मेरा चौथा पॉइंट है, डिफाइन योर रीजन एंड विजन फॉर लर्निंग इंग्लिश। क्या मतलब हुआ इसका? आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? रीजन मतलब कारण क्या है? जितना बड़ा कारण होगा उतनी बढ़िया सीख होगी आपकी। और विजन मतलब इंग्लिश बोलते बोलते कैसा दिखना चाहते हो, कैसे रहोगे आप इंग्लिश बोल, अपने को विजुअलाइज कर पाना, वो आपका विजन। और रीजन कारण, क्यों क्यों क्या कहावत मैं देता हूं उसके ऊपर, योर करंट पोजिशन इन इंग्लिश इज अ फंक्शन ऑफ योर विजन एंड रीजन टू लर्न इंग्लिश। यानी कि जितना बड़ा विजन और रीजन होगा उतनी अच्छी अंग्रेजी आएगी। मैं आपको बताता हूं, मेरा एक दोस्त था बचपन में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में। ये भाई बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, गांव देहात का हुआ करता था। उससे पूछते थे लोग हाउ आर यू रे, तो कहता था फाइन सू। बिल्कुल उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, गांव देहात का था, लेकिन फट 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 10वीं क्लास में इंग्लिश सीख गया वो। और ऐसा इंग्लिश बोलने लगा, सब हैरान हो गए। अब पूछा भाई इतनी बढ़िया इंग्लिश कैसे सीख गए? बोला आप समझ लो भैया, इंग्लिश सीखनी मेरे लिए बहुत जरूरी थी। मैं बोला क्यों? अरे एकदम जीने मरने का सवाल हो गया था। बोला क्यों? बोला जिस लड़की को पटाना था ना मैंने, ओ अगर इंग्लिश में नहीं बोलता तो पटती नहीं। आज देख तेरे भाई की सेटिंग है। मैं ये समझा बात को यार, कि अगर कारण मिल जाए आदमी को, चाहे गर्लफ्रेंड पटाना ही क्यों ना हो, वो अंग्रेजी बहुत ज़बरदस्त सीख जाता है। जॉब अपॉर्चुनिटी ये कारण है कि उसकी अच्छी जॉब तब लगेगी जब वो, या विदेश में जाना, सेटल होना यूएस में, वो कारण है। उस चक्कर में आइल्स, इधर उधर की पढ़ाई सब तैयारी करके लोग अंग्रेजी सीखते हैं। इंटरनेट पर कोई रिसर्च करना, कारण है उसके लिए। एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड की जगह हॉलीवुड मूवी देखना चाहता हूँ, वो उसके लिए कारण है। आपको ऑनलाइन शॉपिंग, आपको टेक्नोलॉजी, आपको कुछ भी करना है, इनफैक्ट अगर आपको अच्छी लड़की से शादी भी करनी है, वो भी कारण बन जाता है कि अंग्रेजी सीखूंगा। अब अंग्रेजी आपकी सफलता को नहीं रोक पाएगी अगर आपका विजन और आपका रीजन स्ट्रांग होगा कि क्यों सीखना है, वो जरूरी है। चलो आगे चलने से पहले एक छोटा टेस्ट भी ले लेते हैं आपका। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो वो कौन सा शब्द है जो टी से शुरू होता है, बीच में टी भी आता है और एंड पे टी पे ही खत्म होता है। टी से शुरू, टी पे खत्म, बीच में भी टी आता है। तो नीचे बताइएगा, जरा आके देखते हैं। और दूसरा, ऐसा कौन सा अंग्रेजी का शब्द है जिसमें ए बी सी डी ई एफ ये सारे लेटर आ जाते हैं? हाँ, ऐसा एक शब्द कौन सा है? एनीवेज देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन जवाब देता है। पांचवी स्ट्रैटेजी, जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं ना, बिगिन विद वर्ड्स नॉट विद सेंटेंस। अरे भाई तुमको अंग्रेजी नहीं आती, काहे टेंशन लेते हो? शब्दों से शुरू करो ना एकदम। पूरा सेंटेंस काहे बोल रहे हो? कोई समझते नहीं, छोड़ दो उस बात को। छोटे छोटे शब्दों से शुरू करो। ग्रामर मुश्किल है, लेकिन छोटे छोटे शब्दों से कॉन्फिडेंस आ जाता है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, प्लीज, सॉरी, हाउ आर यू, आई डोंट नो, सिंपल है। कम विद मी, ट्राई इट, आर यू मैरिड, what's happening, that's all right, you're most welcome, give me some apples, can I have breakfast, where are you going, come। ये छोटे छोटे शब्दों से शुरू कर दो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले हिंदी, बीच में कुछ शब्द अंग्रेजी के, बाद में हिंदी। आदमी को लगता है इसको अंग्रेजी आती है, बस हिंदी में बोल रहा है है कि नहीं? कुछ लोग होते हैं वर्ड्स बीच में अच्छी अंग्रेजी के बोल लेते हैं, उनकी वोकैबुलरी अच्छी होती है। क्यों सेंटेंस का टेंशन लेते हैं? वर्ड से चालू करो ना। इसके लिए एक और ऐप बताता हूं आपको, एल्सा। एल्सा एक अच्छी ऐप है, उसके भी 10 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं। इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट, इसलिए आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करता है। 3 एरियाज पे काम करता है, प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस डिलीवरी और स्पॉन्टेनियस स्पीच। बहुत बढ़िया ऐप है, इसको ट्राई करके देखना। अगर आपको फ्री ऐप अच्छी लगती है तो इसको यूज करिएगा।